अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वाक़या है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हकीम लुक़मान और उनके तोते का वाक़या। एक दिन हकीम लुक़मान ने समुद्र के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुक़मान ने अपनी कमाल ज़हानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बग़ैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुक़मान ने इन जड़ी बूटियों से दवा की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इसको खाने के बगैर थकान के और बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान जारी रख सकते हो। और साथ में ये नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफ़र पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुक़मान से इजाज़त ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अभी से भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहाँ तक वो तोता जा चुका था वहाँ समुद्र का किनारा तो दूर, उसके आसपास दूर दराज तक ना तो कोई पेड़ था ना ही कोई पहाड़ था जहाँ वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे पानी के बीच में एक चट्टान नज़र आई जिस पर वो बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर बाद मछली ने जब हरकत की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई। उससे बातें करने लगी क्योंकि उस वक्त हर चीज़ की ज़ुबान थी, तभी सभी जानवर आपस में बात भी कर सकते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ तक यहाँ तक कैसे आए हो? तो फिर तोते ने बोला, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुद्र की ही मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुक़मान का तोता हूँ। हकीम लुक़मान ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, लगातार 6 महीने से ज़्यादा उड़ता रहा हूँ, लेकिन अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला है और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है? मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ तो ना कोई पेड़ है और ना ही कोई पहाड़ जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूर कैसे आए हो? तब इस तोते ने लुक़मान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुक़मान हकीम ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियाँ तैयार की और एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांधी। तब मछली ने कहा, समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक तुम्हें पहुँचा सकती हूँ। मछली ने कहा, अगर मैं इस समुद्र के अंदर ज़्यादा जाऊँगी तो मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत हैरान हुआ कि जहाँ से उड़ते हुए पहुँचने में 6 महीने लग गए, वहाँ मछली ने उसे एक झटके में कैसे उसी जगह पर पहुँचा दिया। और अभी वो ये भी कह रही थी कि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र में मौजूद है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुक़मान के पास पहुंचा और उन्हें सारा मामला सुनाया। हकीम लुक़मान ने जब तोते से सारा मामला सुना तो काफ़ी हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और कहने लगी, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ ज़्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारे जहान की मखलूक तेरी गुलाम है और तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। सुभान अल्लाह।